हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करियर पाठशाला। आज जो मैं आपके सामने आया हूं वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। जैसा कि मैं पिछले कई वीडियो में आपको लगातार बताता आ रहा था कि करियर पाठशाला एक काउंसलिंग सेशन स्टार्ट करने जा रही है। तो आज से वो काउंसलिंग सेशन का रजिस्ट्रेशन ओपन हो गया है। जिन स्टूडेंट्स को भी काउंसलिंग लेनी है या जिन्होंने भी जो लगातार क्वेरी कर रहे थे कि कब से काउंसलिंग सीरीज शुरू होगा, तो वो जाकर के वहां पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने अपना लिंक दे रखा है। उस लिंक को ओपन करने के बाद सारा प्रोसीजर और फॉर्मेट उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे प्रोसेस करना है। काउंसलिंग सेशन को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक मॉर्निंग शिफ्ट और एक इवनिंग शिफ्ट। जो काउंसलिंग आज से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है और जो फर्स्ट काउंसलिंग हम लोग शुरू करेंगे वो 9 जून से स्टार्ट करेंगे। आप मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में से कोई भी शिफ्ट अपने लिए सेलेक्ट कर सकते हो। आप रजिस्ट्रेशन फीस पेमेंट करने के बाद आपको अपनी 12th की मार्कशीट और नीट का स्कोर कार्ड मेल करना होगा करियर पाठशाला पे, या आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं अलॉन्ग विद द ट्रांजैक्शन आईडी। और आप उसमें अपना टाइम स्लॉट भी लिख सकते हैं। मेल के थ्रू भी आप लिख सकते हैं कि आपको कौन सा टाइम स्लॉट चाहिए। तो ये तो हो गई सारी की मतलब की जो सीरीज प्रोसेस स्टार्ट हो रहे हैं। हमने इसको दो सेक्शन में डिवाइड कर दिया है, एक एक मेडिकल करियर इन इंडिया और दूसरा एमबीबीएस अब्रॉड। इसको भी हमने दो फॉर्मेट में प्रोसीड किया है। एक होगी ग्रुप काउंसलिंग, जिसमें हम मैक्सिमम 25 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप होगा, जिसमें 2 से ढाई घंटे की काउंसलिंग होगी और 1 से 1.5 घंटे का क्वेश्चन राउंड सेशन होगा। और दूसरा जो फॉर्मेट है वो है पर्सनल काउंसलिंग। अगर किसी को पर्सनल लेवल पर काउंसलिंग हो, कई सारे बच्चे होते हैं या पेरेंट्स होते हैं जो ओपनली ग्रुप में आकर के मतलब डिस्कस नहीं करना चाहते, दे वांट अ पर्सनल काउंसलिंग। तो इसमें रजिस्ट्रेशन का जो नंबर डिसाइड किया है वो है, जो ग्रुप काउंसलिंग होगा उसमें 200 रजिस्ट्रेशन ही एक्सेप्ट किए जाएंगे फर्स्ट, और जो पर्सनल काउंसलिंग होगी उसमें सिर्फ 30 रजिस्ट्रेशन ही वी आर गोइंग टू एक्सेप्ट। इससे ज्यादा रजिस्ट्रेशन हम लोग नहीं ले सकते क्योंकि हम लोग पहले से ही बहुत ज्यादा ओवरलोडेड हैं, लेकिन आप लोगों के ही डिमांड पर हमें ये प्रोसेस स्टार्ट करना पड़ रहा है। अब आइए जानते हैं और समझते हैं कि करियर काउंसलिंग की जरूरत क्यों होती है। मेरे हिसाब से पूरे लाइफ में सबसे ज्यादा जरूरी अगर कोई चीज है तो वो यह करियर काउंसलिंग ही है। आज जो बच्चे मैक्सिमम बच्चे ग्रेजुएशन लेवल पर अनएम्प्लॉयड हो रहे हैं या जिनको आगे चल करके ये पता नहीं होता कि करना क्या है, वो इसी के अभाव में हो रहे हैं, करियर काउंसलिंग के अभाव में। इस स्टेज पर राइट तरीके से अपने करियर को प्लान किया जाता है, उसको सेव किया जाता है। जो करियर का चुनाव है इज वेरी इम्पल्सिव इन नेचर। कोई भी अगर आप करियर चूज करते हो, मतलब डायरेक्शन चूज करते हो, अपने लिए कोई फील्ड चूज करते हो, तो उसके प्रॉस और कॉन्स दोनों आपको पता होने चाहिए। क्योंकि यहाँ से आगे जब आप जाओगे, 12th तक का एजुकेशन आपका एक प्राइमरी लेवल ऑफ एजुकेशन था। यहाँ से आगे आप अपने लिए करियर सेव कर रहे हैं, तो उसके बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए। जैसा कि अभी मार्क्स आने के बाद कई सारे स्टूडेंट्स के सामने डिफरेंट डाउट्स होंगे। कई सारे पेरेंट्स प्राइवेट कॉलेज के बारे में सोच रहे होंगे, कई सारों को गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा होगा। कई सारे स्टूडेंट्स जो है अगर उनका मेडिकल एमबीबीएस में नहीं हो रहा है तो अदर डिफरेंट करियर ऑप्शंस के बारे में सोच रहे होंगे। तो अदर डिफरेंट करियर ऑप्शंस में कैसे कौन सा करियर आपके लिए बेटर हो सकता है, कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए बेटर हो सकता है, आपको वो सिलेक्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उसके फ्यूचरिस्टिक्स प्लान कैसे हो सकते हैं, वो मतलब आगे चल करके उसमें स्कोप कैसा है, उसके जॉब प्रोस्पेक्ट्स कैसे हैं, इन सारी चीजों की जानकारी आपको होनी चाहिए उससे पहले कि आप उसके अंदर में एंट्री लें। अगर आप ड्रॉप करने की सोच रहे हैं तो नेक्स्ट ईयर ड्रॉप करने के बाद उसकी कितनी % गारंटी है कि अगले साल आप क्वालिफाई करेंगे, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। और अगर आप ड्रॉप कर रहे हैं तो उसकी प्लानिंग कैसे हो कि अगले साल आपको रिग्रेट करने का मौका नहीं मिले, इसके बारे में भी आपको पूरी तरीके से प्लान करना चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी बात फंड का भी जो मैनेजमेंट है, जो अरेंजमेंट है, वो भी बहुत ही केयरफुल तरीके से किया जाता है। कहीं ग्रेजुएशन लेवल पर आप ऐसे कोर्स का तो चुनाव नहीं कर रहे हैं जिसमें आप अपने फादर का मतलब पूरे जीवन की कमाई ही लगा दे रहे हैं और उसके बाद उसके मार्केट वैल्यू के हिसाब से उसका रिटर्न क्या आ रहा है यह समझने की जरूरत है। अगर मास्टर्स लेवल में अगर उस कोर्स को करने के लिए जाएंगे तो उसके फंड की अरेंजमेंट कैसे हो पाएगी, यह भी जानने की बहुत जरूरत है। तो ये सारे कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन है ना आपके पेरेंट्स को पता होते हैं जनरली, ना आपके टीचर्स आपको बता सकते हैं, ना अभिभावक आपको बता सकते हैं, ना आपको फ्रेंड सपोर्ट कर सकते हैं। जनरली 90% जो इंडिया में करियर का जो चुनाव किया जाता है वो देख कर किया जाता है। अगर फ्रेंड ने लिया है तो कर लेते हैं, पेरेंट्स ने एडवाइस किया है तो कर लेते हैं, या किसी ने सजेस्ट कर दिया है तो कर लेते हैं। आपके लिए क्या बेटर हो सकता है
इस मार्क्स पर और आपके मतलब इकोनॉमी को देखते हुए, इकोनॉमिकल बैकग्राउंड को देखते हुए क्या बेटर हो सकता है, यह बताने वाले आपके पास कोई नहीं होता, जिसके कारण आप जो है गलत चुनाव कर जाते हैं। अब जैसे एमबीबीएस के अंदर में भी अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपके जो फादर फंड अरेंज कर रहे हैं या जो भी पेरेंट्स फंड अरेंज कर रहे हैं वो किस तरीके से अरेंज कर रहे हैं? क्या वो एजुकेशन लोन की सोच रहे हैं, या उनके पास इतनी पूंजी है कि 60-70 लाख रुपए एमबीबीएस कॉलेज में पढ़ा तो सकते हैं, तो पीजी के बारे में फिर क्या सोच रहे हैं? क्योंकि विदाउट पीजी तो आप एक अच्छे डॉक्टर बनोगे नहीं। तो यही मतलब कि उसकी प्लानिंग कैसे हो, पीजी तक फिर कैसे क्या करना होगा, जिस कॉलेज में जाएंगे उस कॉलेज के बारे में मुझे क्या क्या जानकारी होनी चाहिए, ताकि अगर कुछ और पीजी लेवल पर प्लानिंग है, बहुत सारे ऐसे ऐसे पॉइंट्स हैं, एक्रेडिशन है, सर्टिफिकेशन है, जिसके बारे में पता ही नहीं है। प्राइवेट कॉलेज तो जाके ले लेते हैं, उनको पता ही नहीं है कि ऐसा भी होता है आगे चल करके अगर प्लान करते हैं तो ये सारे इन्फॉर्मेशन हैं जो करियर काउंसलिंग में आपको मिलते हैं, और वहां से निकलने के बाद मतलब समझने के बाद आप खुद में इतना एबल हो पाते हो, मतलब खुद में इतना आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि फ्रॉम देयर यू कैन स्टार्ट योर करियर, और राइट डायरेक्शंस में राइट थॉट प्रोसेस के साथ आप कोई भी सिलेक्शन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये एक ओवरव्यू था जिसके लिए आपको करियर काउंसलिंग लेनी चाहिए। तो ये करियर इन इंडिया को लेकर के मैंने आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू दिया। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप रजिस्ट्रेशन इसमें करा सकते हैं। कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में क्या डिफरेंस है? ये कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में कई दफा ये जो स्टूडेंट का डिसीजन होता है वो बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन हो जाता है, क्योंकि स्टैंडर्ड 12th के लेवल पर जो उम्र आपकी होती है उसमें आप ये डिफाइन नहीं कर पाते हो कि एग्जैक्टली होना क्या चाहिए और करना क्या चाहिए। जो फॉर्म एप्लीकेशंस आप अप्लाई करते हैं उसके बारे में आपको जानकारी कितने लेवल तक है वो आपको पता होना चाहिए। जो कॉलेज का जो सिलेक्शन करोगे, खास करके जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का जो सिलेक्शन करोगे, तो उसमें क्या क्या आपके मतलब ध्यान देने की जरूरत है, किन किन फैक्टर्स पे आपको ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि आजकल एजुकेशन एक्सपो आपके हर सिटी में चल रहा होगा और सूट वूट लगा के कई सारे सेलिंग एजेंट वहां पर बैठे होंगे जो सब कोई अपने आप को एज ए काउंसलर ट्रीट करते होंगे, लेकिन वो अपने अपने कॉलेज की प्रोडक्ट सेल कर रहे होंगे। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि मतलब कैसे आप राइट यूनिवर्सिटी का चुनाव कर सकते हैं। कहीं टीवी में देख करके और 50-60 एकड़ का कैंपस देख करके तो आप अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं। तो इन सब बातों का भी आपको ध्यान होना चाहिए। अब बात करते हैं एमबीबीएस अब्रॉड की। एमबीबीएस अब्रॉड में क्यों बच्चे जाते हैं, इसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। आज के डेट में 80% जो मार्केट में इंफॉर्मेशन है एमबीबीएस अब्रॉड को लेकर के, वो करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो एजेंट या कंसल्टेंट के चक्कर में आते हैं, खास करके लोकल एजेंट्स के चक्कर में, वो मिसगाइडेड हैं। उनको पता ही नहीं है कि जो जिनसे उनकी बात हो रही है उनसे उनको सवाल क्या पूछने हैं, उनके क्वेश्चंस कैसे होने चाहिए, उनको बिल्कुल नॉलेज नहीं है। उनको बस ड्रीम दिखा दिया जाता है, चाइना, रसिया, यूक्रेन के सपने दिखा दिए जाते हैं और बस वो ड्रीम में जो है बह जाते हैं। आपको पता नहीं है कि कौन से कंट्री में जाने का क्या बेनिफिट है, आपको पता नहीं है कि उस कंट्री में जाने के बाद उस कंट्री के क्या प्रॉस है और क्या कॉन्स है। वैसे वैसे कंट्री को प्रमोट किया जा रहा है जिस कंट्री में जाने का कोई फायदा नहीं है। आपको 20 लाख, 15 लाख, 18 लाख के पैकेज बता दिए जाते हैं। जब आप वहां पे जाते हो तो आपको पता चलता है कि 25 लाख नहीं 35 लाख रुपए खर्च होने वाले हैं, 40 लाख रुपए खर्च होने वाले हैं। तो जो फंड अरेंज करके आप यहां से जाते हो उसका स्पेकुलेशन जो है वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। कौन से कंट्री जाना चाहिए, कौन से यूनिवर्सिटी जाना चाहिए, इसका नॉलेज आपके पास इतना होना चाहिए कि आपको एजेंट से पूछने की जरूरत नहीं हो। आप कंसल्टेंट से बोलिए कि मुझे ये यूनिवर्सिटी दो, मुझे ये चाहिए, और वो आपको दिलाते हैं कि नहीं दिलाते हैं। तो आपको पता ही नहीं, आपको इन्फॉर्मेशन ही नहीं पता है कि पूछना क्या है, इसीलिए आप मिसगाइडेड हो जाते हो। तो आपको सबसे पहले अगर आप बाहर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपका फंड अरेंजमेंट कैसे होना चाहिए। मैं यहां फिर एक बार बता देता हूं, एजुकेशन लोन लेकर के बिल्कुल मत जाइए। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, किसी के बहकावे में एजुकेशन लोन लेकर के बिल्कुल मत जाइए। अगर आपके पेरेंट्स के पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फंड है तभी आप जाइए, और जिस यूनिवर्सिटी और जिस कंट्री में जाते हैं वहां पर सेफ्टी और सिक्योरिटी का भी बहुत ध्यान रखना। आजकल एक नया फैशन है, मतलब 2-3 कैसे ट्रैप होते हो आप, मैं बताता हूं। कई सारे बच्चे यहां से जाने के बाद जो एजेंट के चक्कर में आ जाते हैं, उनको पता ही नहीं है कि जानना क्या है, पूछना क्या है,
गलत यूनिवर्सिटी में जाकर के एडमिशन ले लेते हैं और फंस जाते हैं। वो क्या करते हैं, वहां से जाकर के अब आपके एडमिशंस कराना शुरू करेंगे, क्योंकि वहां पर जाने के बाद उनको रियलाइज हो जाता है कि जो 15-20 लाख रुपए थे वो फंसा चुके हैं। और वो ऐसे कंडीशन में होते हैं कि वो अपने पेरेंट्स से भी सच नहीं बता पाते, क्योंकि उनको शर्म आती है कि अब कैसे बोला जाए। तो जो पैसा उन्होंने वहां पे इन्वेस्ट किया है, अब वो निकालने के लिए अपने फ्रेंड को या दूसरे लोगों को ट्रैप करना शुरू करेंगे। एक तरीका ये है। दूसरा क्या है कि कई सारे जो वहां पर पहले से गए हुए हैं वो आज के डेट में इंडिया रिटर्न आ जाते हैं। अपने नाम के आगे वो डॉक्टर ऐड कर लेंगे और डॉक्टर के नाम से आपको अब्रॉड में एडमिशंस कराएंगे। कई बच्चे इसमें ट्रैप हो जाते हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता कि डॉक्टर नाम से अगर वो कोई एडमिशंस करा रहा है आपके और डॉक्टर बोल करके अगर आपको ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है, तो आप फैसिनेट कैसे हो जा रहे हो? वो आपका रोल मॉडल कैसे हो गया? वो डॉक्टर बनने गया था, ब्रोकर बन करके आ गया और उसको लेकर के आप एडमिशंस के लिए इंटरेस्टेड हो। तो मैं आपको ये सारी चीजें आपको बताना चाहता हूं। आजकल एक और नया फैशन चला है, कई लोग चले जाते हैं दूसरे कंट्री में, वहां पर कुछ बच्चे यूनिवर्सिटी के सिलेक्ट कर लेते हैं और वहां पर उनका प्रॉपर इंट्रोगेशन करते हैं कि हाँ कैसी यूनिवर्सिटी है, क्या यूनिवर्सिटी है। तो ये डिफरेंट हथकंडे हैं जो आपको ट्रैप करने के लिए अपनाए जा रहे हैं। सबसे बेटर ऑप्शन है कि आपको एक एक चीज की इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि बाहर जाने से पहले आपको क्या पूछना है। आपके इंडिया में जो यूनिवर्सिटी आप अप्लाई करते हो उसकी क्वेरी भी वही है, और जो अब्रॉड जाते हो तो उसकी क्वेरी भी वही है। आपको पता होना चाहिए कि कौन सी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशंस लेना है। जैसे आप यहाँ पता कर लेते हो ना कि कैसे कौन सी यूनिवर्सिटी बेटर है, तो बाहर के लिए भी आपको नॉलेज और इन्फॉर्मेशन करेक्ट होना चाहिए, ताकि आपको कोई मिसगाइड न कर सके और आप जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो उसका प्रॉपर इन्वेस्टमेंट हो सके। यहां से लेकर के पीजी तक की प्लानिंग कैसे हो, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप यहां से जाइए, 30 to 40% का जो रेशियो है वो ये है कि बच्चे जाने के बाद फर्स्ट सेकेंड ईयर में रिटर्न बैक हो जाते हैं। इसका रीजन नहीं है कि आप जाने से पहले अपनी पूरी होमवर्क नहीं करते। तो इन सारी चीजों की काउंसलिंग आपको बहुत जरूरी है। अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हैं तो उसके बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए, ताकि कोई भी एजेंट आपको मिसगाइड न कर सके और आप सही चैनल के द्वारा राउट में। मुश्किल से पूरे इंडिया के अंदर में 10 to 15 ही ऐसे ऑथराइज्ड कंसल्टेंट हैं जिसपे आप ट्रस्ट कर सकते हो, लेकिन आज के डेट में आपको हर गली मोहल्ले कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में अब्रॉड के एडमिशंस कराने वाले मिल जाएंगे। वो सब आपको ट्रैप कर रहे हैं, किसी न किसी यूनिवर्सिटी में ले जाकर के आपको फंसा देंगे। आप उस चक्कर में बिल्कुल मत आइएगा, ठीक है। करियर पाठशाला आपको अब्रॉड एडमिशंस जाने के सारे प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा, और कौन सा राइट चैनल है जिसके थ्रू आप जा सकते हो इसके बारे में भी आपको जानकारी प्रोवाइड कराएगा। तो अगर आपको लगता है कि यह काउंसलिंग सेशन आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है तो आप इसको ज्वाइन कीजिए। यकीन मानिए कि इस काउंसलिंग सेशन को ज्वाइन करने के बाद आपको यह रियलाइज होगा कि आपने अपने फ्यूचर को एक प्लेटफॉर्म दिया है जहां से आप राइट डायरेक्शंस में सोच सकते हो, और कितने सारे लाख ऑफ रुपीज जो आपके बर्बाद होने वाले थे वो इस करियर काउंसलिंग के बाद बचने वाले हैं। तो पार्टिसिपेट करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं फिर से बता रहा हूं कि लिंक दे रखा है, उसमें जाकर के आप सारा इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, और उसमें जैसा जैसा लिखा है वैसे वैसे आपको उसके आगे प्रोसीड करना है, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं, और अगर आपका कोई फ्रेंड है तो आप इसको शेयर कर सकते हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर, फेसबुक ग्रुप पे। कोई भी अगर नीडी है तो इस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में जितना जल्दी आ सकता है वो आ सकता है, क्योंकि 200 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वी आर ऑलरेडी ओवरलोडेड। थैंक यू।